अस्सलामुअलैकुम सामईन व नाज़रीन। तुर्क ड्रामे अर्तुरुल ने तुर्की तो तुर्की पाकिस्तानियों के दिलों में भी जगह बना ली। सवाल मगर ये है कि इस ड्रामे का बुनियादी मकसद है क्या? ये तुर्क समाज को सेकुलरिज्म से वापस इस्लाम की जानिब लाने की एक कोशिश है, या जिसका मकसद इन माशरों को लाशऊरी तौर पर ये बावर करवाना है कि अजीम रिवायात के हामिल तुर्क कौम की क़यादत कबूल कर ली जाए। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस ड्रामे के शाहकार होने में तो कोई शक नहीं, लेकिन इसकी शान नुज़ूल क्या है? इस्लाम से मोहब्बत या यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने में नाकामी के बाद मशरिक़ वुस्ता की सियासत में तुर्की की गैर मामूली दिलचस्पी। याद रहे कि मशरिक़ वुस्ता की सियासत का मैदान हर वो माशरा होता है जहाँ मुसलमान बसते हैं। अर्तुरुल ड्रामा देखने का हासिल सिर्फ ये नहीं होता कि आप इस्लामी रिवायात और इक़्तिदार के करीब तर हो जाएं। इसका एक मनफी नतीजा ये भी निकलता है कि आप तुर्क कौम से मोहब्बत करने लगते हैं और मरऊब भी होने लगते हैं। यही वजह है कि अरब दुनिया में अर्तुरुल की गैर मामूली पजीराई ने अरब हुकूमतों को परेशान कर दिया है। परेशानी के इस आलम में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने $40 मिलियन की खतीर रकम से अर्तुरुल के जवाब में एक ड्रामा सीरियल तैयार करने का हुक्म दिया है। इसका नाम मुमलिकुन नार है, जिसे अंग्रेजी में किंगडम ऑफ फायर कहा जाएगा। इस ड्रामे में सल्तनत उस्मानिया और मिस्र के दरमियान जंगों का अहवाल है। सल्तनत उस्मानिया यहाँ यकीनन एक विलन के तौर पर पेश की गई है। इस ड्रामे में सारा जोर इस बात पर दिया गया है कि सल्तनत उस्मानिया को मुसलमानों का निजात दहिंदा बनाकर पेश करने की काविशों की नफी की जाए और ये साबित किया जाए कि सल्तनत उस्मानिया का ज़माना अरबों के लिए एक तारीख दौर था। मुमलिकुल नार में उस्मानी तुर्कों को जालिम, सफ़ाक, वहशी और दरिंदे के अलकाबात से याद किया गया है। यूँ महसूस होता है कि अरबों के नज़दीक अब बड़ा चैलेंज ईरान नहीं तुर्की बनता जा रहा है। लॉस एंजलिस टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए मुमलिकुल नार के मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोड्यूसर यासिर हराब का कहना था कि गैर मामूली जराइम के बावजूद अब सल्तनत उस्मानिया को इस्लाम का महाफिज बनाकर पेश किया जा रहा है, तो इसका असल चेहरा लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म हुए 1 सदी होने को है। इस दौरानिये में मुसलमानों के हाफजे से सल्तनत उस्मानिया को पूरे एहतमाम से खरोच दिया गया। ये यादाश्त वापस लाना कोई आसान काम न था, लेकिन अर्तुरुल ने सारा बयानिया ही बदल दिया। शऊरी तौर पर अर्तुरुल ने सल्तनत उस्मानिया की भूली बसरी दास्तान को एक सुलगता हुआ ख्वाब बना दिया। अब वो मुस्लिम माशरों में लौ दे रहे हैं। हर तरफ अर्तुरुल की धूम मची है। खुद इमरान खान ने पीटीवी से अर्तुरुल दिखाने का ऐलान किया है। जिन्होंने देखना है वो सारी रात जाग कर अर्तुरुल देखते हैं। अर्तुरुल बाम से और तुर्गत बे को आज आप दुनिया के किसी माशरे में ले जाएं, वो जाने महफिल होंगे। फिल्म और ड्रामों के जरिए जहन साजी में अमेरिका का एक कामयाब तजुर्बा है। सोवियत यूनियन के खिलाफ सर्द जंग के ज़माने में ऐसी फिल्में आईं कि अमेरिका की इंसान दोस्ती पर रश्क आता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अर्तुरुल भी तुर्की का एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है? इस एक ड्रामे ने मुसलमान माशरों पर जो असरात मुरत्तब किए हैं, तुर्क हुकूमत की सफारतकारी कई सदियों की मेहनत के बावजूद ये नताइज हासिल ना कर पाती। इस ड्रामे ने सल्तनत उस्मानिया के बारे में लोगों के सोचने के अंदाज बदल दिए। हर ड्रामा अपने देखने वाले पर कुछ असरात छोड़ता है। अर्तुरुल के 5 सीजन 1 सदी की मुसाफत को खा जाते हैं और ड्रामा आदमी को 100 साल पहले ख़त्म हो जाने वाली सल्तनत उस्मानिया से जोड़ देता है। अर्तुरुल के जवाब में मुमलिकुल नार का बजट अगर $40 मिलियन है, तो ये गोया हमें बता रहा है कि मशरिक़ी वुस्ता की सियासत में अर्तुरुल ने क्या गैर मामूली असरात मुरत्तब किए हैं और इसे कितना बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है। सवाल अब वही है कि इस ड्रामे का बुनियादी मकसद है क्या? इस्लाम या तुर्क कौम परस्ती? ये बड़ा अहम सवाल है और इस पर तफसील से बात करने की ज़रूरत है। इस पर बात होगी तो खुद हमारा समाज भी ज़ेरे बहस आएगा और इसकी फ़िक्री तज़ादात भी मौजू बनेंगी। आपका क्या ख्याल है इस तुर्क ड्रामे के बारे में? हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।